भगत सिंह बनना इतना आसान नहीं होता है। मुझे लगता है कि हज़ारों सालों में कभी कभार भगत सिंह जैसा इंसान पैदा होते हैं। अभी मैं उनकी एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वाई आई एम एन एथिस्ट एंड अदर वर्क्स। तो इसमें मैंने पढ़ा कि जब 1927 में, मई 1927 में जब उनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस और सॉन्डर्स मर्डर केस के आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था लाहौर में, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के जांच पड़ताल के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। तो जो भगत सिंह के पिताजी होते हैं सरदार किशन सिंह, वो इस ट्रिब्यूनल को एक रिटर्न रिक्वेस्ट लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिससे भगत सिंह निर्दोष साबित होते हैं। साथ ही साथ जो सॉन्डर्स मर्डर केस में भी भगत सिंह का कोई भी हाथ नहीं है, और मेरे बेटे भगत सिंह को भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि वो खुद को निर्दोष साबित कर सके। और ये सारा जो रिटर्न रिक्वेस्ट उन्होंने लिखा था बिना भगत सिंह को बताए हुए ही। तो जब भगत सिंह को ये बात पता चलती है कि उनके पिता जो है ट्रिब्यूनल को रिटर्न रिक्वेस्ट लिखे हैं कि भगत सिंह आरोपी नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, तो वो अपने पिता का विरोध करते हैं और गुस्से में 4 अक्टूबर 1930 को एक लेटर लिखते हैं अपने पिता किशन सिंह को और कहते हैं कि आप बिना बताए ऐसे कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कॉमरेड्स हैं जिनका केस मेरे से भी बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े आरोप उनके ऊपर लगे हैं, फिर भी वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूं? आप बिना बताए ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब आप सोच सकते हैं कि भगत सिंह की सोच कितनी ऊपर है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सभी के फ्रंट में रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे लोगों का लीडरशिप कर रहे हैं तो आपको लीडर के रूप में सामने आना, ये नहीं कि आप बच के निकल गए और आपके साथ जो कॉमरेड खड़े हैं वो उसका भरपाई कर रहे हैं। तो भगत सिंह की सोच कितनी ऊपर है। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी बलिदानी दी थी ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी अपनी आवाज़ उठा सके, किसी के सामने दब ना सके। तो हैट्स ऑफ टू भगत सिंह। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।